श्री सीताराम सरकार की, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज का सत्संग सभी उपासकों, सभी साधकों जो भजन में लगे हुए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक औषधि का कार्य करेगा आपके जीवन में, जो भी आज का ये दिव्य सत्संग सुनेगा। और जो अभी भजन में नहीं लगे हुए हैं, जो भजन का मन बना रहे हैं, उनके लिए भी बहुत आवश्यक है आज का भजन। क्योंकि जब तक आप औषधि नहीं लेंगे तब तक आप कैसे स्वस्थ होंगे। बहुत कीमती ये सत्संग है और इससे आपकी जीवन की सारी दरिद्रता और सारी बीमारियां, सारी दुख ये सत्संग आपके हर लेगा। आप ध्यान पूर्वक सुने और अनुसरण करें। जो भी साधना आपको बताई जाती है उस साधना में लगें, भगवान की भक्ति की ओर बढ़ें, उनके नाम को पकड़ें। भगवान नहीं दिखाई दे रहे लेकिन उनके नाम को पकड़ें। नाम तो हमें मिल रहा है, नाम तो सुनने को मिल रहा है, नाम की महिमा सुनने को मिल रही है, भगवान भी आ जाएंगे। आप धैर्य धरें। तो आज का सत्संग आपके सारे दुखों, सारे क्लेशों का नाश करने वाला है। सभी से प्रार्थना है आज का सत्संग आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी जीव जब बचपन से और प्रौढ़ावस्था में जाता है, जिसे जवानी कहते हैं, तो वो बहुत ऊंची ऊंची उसकी आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं। वो संसार से सुख भोगना चाहता है। सुख तो हम जन्म के बाद से ही हमें जिह्वा से और भी नाना प्रकार से सुख मिलने लगता है। आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाम जप से आपको कितनी बड़ी बड़ी अलौकिक सिद्धियां मिल सकती हैं। बहुत आप ध्यान पूर्वक सुने। जो भी साधक इस भजन में लगेंगे उनके लिए ये सत्संग बहुत आवश्यक है। पहले मैं जो भजन हमारा बढ़े कैसे, क्योंकि हमें जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को भी समझना हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इंद्रियों में रमण तो हम बचपन से ही करने लगते हैं, लेकिन जब हम जवानी में आते हैं तो हमारी इंद्रियां और भी प्रबल हो जाती हैं। क्योंकि ज्यों ज्यों अवस्था बढ़ती है त्यों त्यों इंद्रियां और मन प्रबल होता चला जाता है। हमें सूझना बंद हो जाता है और हम इंद्रियों से भोग भोग कर सुखी होना चाहते हैं, पर कभी सुखी कहाँ होते हैं। कोई सुखी नहीं हो सकता, है ही नहीं सुख। और ये जो मन है इसको भगवान ने अपना रूप बताया है कि इंद्रियों में मन मैं हूँ। ये मन भोगना तो चाहता है संसार का सुख, लेकिन यहाँ सुख है नहीं। ये भ्रमवश, यही तो भगवान की माया है। ये भ्रमवश यहाँ भोगना चाहता है लेकिन मिलता नहीं। मिलता क्यों नहीं? क्योंकि ये जो आप प्रकृति से भोगना चाहते हैं ये प्रकृति भगवान की है, भगवान की दासी है। यहाँ आपको भोग नहीं मिलेगा, यहाँ आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख आपको भगवान के चरणार बिंदु में ही मिलेगा। ये मन भगवान का ही अंश है। जब कोई साधक भगवान का जप करता है, अब आप ध्यान पूर्वक सुने, तो उसके पिछले प्रारब्ध तो नष्ट होते ही हैं, लेकिन जो सांसारिक ताप है वो उसे व्याकुल नहीं कर पाता। भले ही आपको एकदम लक्ष्मी की प्राप्ति ना होने लगे, धन वैभव ना बढ़े, लेकिन आपके दुख खत्म होने लगे। आपको कोई भी संसारिक क्लेश, जैसे अभी आपको जो बातें चुभती हैं वो बातें चुभना प्रारंभ से ही बंद हो जाती हैं। विश्वास करें आप, इसी देश में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्हें भजन का सुख मिला तो भगवान सामने आए, भगवान
को भी वो कह देते हैं कि आप जाइए, हमारा भजन न छूटे। अब आप समझे, जिनका वो नाम जप रहे हैं उनका भी महत्व नहीं रह जाता नाम के आगे। इतना नाम का चमत्कार है। हमारे वृंदावन में एक रूप सनातन गोस्वामी जी बहुत ऊंचे संत हुए हैं। तो ये इतने बैरागी थे कि भगवान को जो मधुकरी मांग के लाते थे, रोटी, सूखी रोटी, उसी का भोग लगाते थे। कोई पात्र नहीं था, हथेली पर ही भोग लगाते थे। तो भगवान ने एक बार उनसे कहा, साक्षात भगवान आते थे उनके पास, बहुत ऊंचे उठे हुए महापुरुष थे। तो भगवान ने कहा कि इसमें कुछ नमक तो लगा लिया करो, ये ऐसी रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती, गले के नीचे नहीं उतरती। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो नमक भी मांगने लगे, नमक लगा के रोटियां भगवान को भोग लगाते। तो भगवान ने फिर कहा कि थोड़ा घी लगा लिया करो, मेरा गला छिल जाता है, इतनी सख्त रोटी है आपकी। तो उन्होंने कहा कि मैं अब घी का चिंतन करूं, मैं घी मांगने लग जाऊं, उसमें मेरा समय जाएगा और मैं भजन कब करूंगा, आप ही अपनी व्यवस्था कर लीजिए। भगवान से ऐसा बोल दिया। ऐसा कोई बोल सकता है? ऐसा जो रस में डूबा हुआ है वही बोल सकता है। तो भगवान ने वही यमुना में एक बड़े सेठ की नाव को रोक दिया, डुबाने लगे। और सामने मदन मोहन का मंदिर था जिसमें वो सेवा कर रहे थे। तुरंत उन्होंने कहा कि मेरी रक्षा हो, मैं इस मंदिर को, पूरी व्यवस्था इस मंदिर की मैं अपनी जिम्मे लेता हूँ। तुरंत नाव उनके ऊपर आ गई, बच गए वो। फिर उन्होंने पूरे मंदिर का भोग का इंतजाम किया। आप समझिए ये भगवान की लीला हुई। तो उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो भिक्षा मांगने जाएं, व्यवस्था करें भोग की। ये कहते हैं भजन में डूबना। वो इतना डूब गए कि भगवान भी उनके आगे आते हैं, लेकिन वो उसका महत्व नहीं रखते। हमारे ही देश के एक संत थे दादू दयाल। कहा जाता है कि 1 खरब उन्होंने नाम जपा। बिल्कुल आप बात मानिए। अब आप कहेंगे 1 खरब, 100 अरब का 1 खरब होता है, इतना कैसे कोई जप सकता है? देखिए रोम रोम से भगवान नाम निकलने लगता है। एक अवस्था ऐसी आती है, 3.5 करोड़ रोमा हैं और 3.5 करोड़ उन रोम के मुख हैं। उन हरेक मुख से नाम प्रकट होने लगता है। कौन गिनती कर सकता है? रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाम भगवान इतनी ऊंची ऊंची अवस्थाएं भक्तों को देते हैं कि आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। नाम से भक्तों के अंदर सुगंध आने लगती है। नाम से भक्त इस मानसिक पटल से ही कोई भी संकल्प करता है, वो संकल्प उसका पूरा होना लगता है। लौकिक सिद्धियां तो का पारलौकिक सिद्धियां भी उस भक्त के आगे पीछे ढूंढने लगती हैं। वो वाणी से किसी से कुछ भी कह देगा, वो तुरंत हो जाएगा। कितनी जितनी भी अलौकिक शक्तियां हैं वो सब उसका अनुसरण करने लगती हैं, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। अब आप समझिए, जब भगवान भी सामने आ रहे हैं और वो भगवान का महत्व नहीं कर रहे हैं, अपना माला नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप लगिए। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि आपकी नाम में रुचि होने लगे। महिमा सुनते हुए भी हमारा मन, हमारी बुद्धि हमें धोखा दे रही है, हम नाम में नहीं लग रहे। हमने देखा है लोगों को, इतने इतने बड़े क्लेश वो भोग रहे हैं। उन्हें मानसिक दुख, शारीरिक दुख, नाना प्रकार के दुख हैं, लेकिन भगवान के भजन की तरफ उनका मन नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। वो सोचते भी नहीं इस बात पर। कथा, सत्संग, भजन, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। ये शरीर की एक अवस्था होती है। हमारा बचपन गया, हमारी जवानी गई, हमारी प्रौढ़ावस्था गई, हमारा बुढ़ापा गया और मृत्यु आ गई। समय पता ही नहीं चलता। आप देखिए ना, अगर आपने इस जीवन में नाम की शरण ले ली तो आप समझें फिर आपको किसी की तरफ देखना नहीं। बात मानिए, किसी की तरफ आपको देखना नहीं।
इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि वेदों का सार गीता है और गीता का सार शरणागति है। शरणागत हो जाना भगवान के। और शरणागति का सार क्या है? भगवान का नाम। भगवान के नाम से आप भगवान की शरण में हो जाएंगे। सब लोग शरण शरण सुनते हैं, लेकिन शरण का कोई अर्थ नहीं जानता। शरण का अर्थ भगवान का नाम ही आपको देगा। भगवान का नाम आपको भगवान की शरण करा देगा। आप विश्वास करें। देखिए, किसी के दुख का कोई अंत नहीं। सुख आया तो दुख आना ही है। हमारी मनोकामनाओं का कोई अंत नहीं। आपको इस संसार का अगर सारा सुख दे दिया जाए तब भी आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। आप क्या सोचते हैं आप सुखी हो जाएंगे? नहीं सुखी होंगे। इस संसार का जितना भी आपको सुख दिख रहा है, ये सब आपको दे दिया जाए तो भी आप सुखी नहीं। ये इंद्रियां, ये मन, ये इतने शैतान हैं कि इनकी शैतानी आप जब भजन करेंगे तब इनकी शैतानी समझ में आएगी। ऐसे नहीं। हम जिन चीज़ों को अपना लक्ष्य बनाए हैं जीवन का, क्या वो चीज़ें हमारे जीवन का लक्ष्य हैं? इतना कीमती मानव शरीर भगवान ने आपको दे दिया, क्या इसकी कोई कीमत है? आप अंदाजा करें। पूरा जीवन मनुष्य धन कमाता है और जब अस्पताल में एक सांस भी अगर वो मांगे और पूरे जीवन का धन लगा दे तो क्या एक सांस उसे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। बहुत कीमती मनुष्य जीवन है, तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। उसी में सब तृप्ति है। जितने भी सुख हैं वो भगवान के श्री चरणों में हैं। सब सुख ले ही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापे। तो आप भगवान के नाम का आश्रय लें। इससे आपकी भगवान की शरणागति हो जाएगी, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा और धीरे धीरे उनसे आसक्ति होने लगेगी। आसक्ति ही सिद्धि देने वाली होती है। इस पर आप बहुत ध्यान करें, चिंतन करें और भगवान आप पर कृपा करें, आपके सभी दुखों को हरें और अपने चरणों में प्रीति प्रदान करें। भगवान के भजन में आपका मन लगने लगे। सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि भगवान के भजन में आपका मन लगने लगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।